आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन बुद्धि, क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये मन बुद्धि का ही सारा खेल है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब अपना अधिक ध्यान देता है तो ये संसार के बंधनों में बंधता जाता है। यानी कि ये राजसी तामसी स्थितियों में अपने आप को स्वयं ही एक गिराता जाता है। हालांकि देखिए, शास्त्रों में रजोगुण को किसी भी रूप में कोई एक निंदा की स्थिति से नहीं जोड़ा गया। तमोगुण की निंदा कही गई है। तमोगुण का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, जिनको शास्त्र बार बार मना करते हैं। जैसे कानून में भी देखिए, जो अपराध की स्थितियां हैं, जो कानून आपको में मना करता है, अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर देखिए धर्म को एक यातायात के नियमों के साथ जोड़कर लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थितियों का अक्सर हम ज्ञान देते रहते हैं कि लाल बत्ती पे आपको में रुकना चाहिए, हरी बत्ती पे चलना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये सभी स्थितियां 100% समाज में देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि लोगों का मन बुद्धि के स्तर पर विचार बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए तो देखिए, हमने ये मन को रंगीन रंग से दर्शाया है, और मन बुद्धि के नीचे ही हमने देखिए दो अलग अलग शब्द लिखे हैं, प्रभाव, और उसके साथ ही एक शब्द लिखा है मौसम। देखिए, मौसम शब्द का और प्रभाव का ये बहुत ही अलग अलग भावार्थ है। हालांकि देखिए, हमने मन को तो रंगीन रंग से दर्शाया है और बुद्धि को सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि बुद्धि देखिए हम सब की ही एक सात्विक होती है। अब ये अलग बात है कि देखिए, ये बुद्धि का यदि हम राशि स्थितियों में इस्तेमाल करते हैं तो हम अधिक लाभ की और स्वार्थ की और संसार की ओर भागते हैं। क्योंकि आज संसार में देखिए, आर्थिक स्तर पर तो सबकी ही बुद्धि एक विकसित हो चुकी है। हम अपना लाभ सदा ही एक सही सही आकलन कर लेते हैं, और जहां भी नुकसान होता है वहां से हम अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, भाग जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमारे जीवन में दिखती हैं। ये अलग बात है कि देखिए, कभी कभी हम समझदारी दिखाते हुए भी 100 रुपए की कोई मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि फल 200 रुपये आएगा। नहीं तो 100 रुपये फल तो आएगा ही, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आने लगती है कि वो 100 रुपये की मेहनत बेकार जाती है, या 10 रुपये का ही फल आता है। तो ये अलग स्थितियां देखिए प्रारब्ध की, क्योंकि प्रकृति तो अपने गुणों के द्वारा आपको हमें अपने जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां देती रहती है। इसीलिए तो हमने देखिए आज मन बुद्धि के नीचे प्रभाव शब्द लिखा है। वो अलग बात है कि प्रभाव की स्थितियां देखिए एक राजसी और सात्विक और तामसी भी है। यानी कि कुसंग का भी आपके हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो तो बहुत ही जल्दी पड़ता है, और इन प्रभाव की स्थितियों के कारण ही आपके हमारे जीवन में कुछ बदलाव सा आने लगता है, आपके हमारी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन दिखने लगते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि आज हमने मौसम शब्द लिखा है, तो ये मौसम शब्द देखिए कुछ विशेष अपने अर्थ समझाता है। अक्सर साधारण बोलचाल में तो देखिए एक मनुष्य मौसम और जलवायु में कोई भेद नहीं रखता, लेकिन मौसम और जलवायु में सापेक्ष दृष्टिकोण से बहुत ही गहरा अंतर है। हालांकि इनसे संबंधित भी हमने कभी पहले चर्चाएं रखी हैं, क्योंकि मौसम अस्थायी स्थिति है और जलवायु एक सापेक्ष दृष्टिकोण से एक दीर्घकालिक स्थिति होती है। कहते हैं ना, कश्मीर का एक जलवायु ठंडक ही है। नैनीताल, मसूरी, जो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां की जलवायु अच्छी मानी जाती है, ठंडक होती है। अब दिल्ली जैसे शहर में जहां मैं भी रहता हूँ, वहां देखिए मौसमों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। हर 2 महीने बाद मौसम में परिवर्तन आता है। हालांकि मोटे स्तर पर तो गर्मी सर्दी कहा जाता है 6-6 महीने की, लेकिन इन 6-6 महीने में भी देखिए कुछ अलग अलग परिवर्तन मौसमों में आते रहते हैं। हालांकि आज हमारा वो विषय नहीं, लेकिन क्योंकि
मन बुद्धि की स्थितियों को समझने के लिए प्रभाव को भी जानना होगा और मौसम शब्द पर भी थोड़ा यथार्थ चिंतन आपको भी करना होगा। अन्यथा आपका मेरा मिला हुआ जीवन देखिए यूं ही घटता जा रहा है। भले ही हम जन्मदिन मनाते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये संकेत देते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया, क्योंकि आपकी हमारी जो आयु है वो निरंतर घटती जाती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, और ये बहुत ही तर्कसंगत स्थिति है कि हम माता के गर्भ में आते ही अपनी जाति, आयु, भोग की स्थितियां लेकर आते हैं। जाति तो देखिए माता के गर्भ में आते ही मनुष्य योनि की निश्चित हो जाती है और मरते दम तक मनुष्य ही हम रहते हैं। भले ही व्यवहार में आपके हमारे कर्मों में पशुता आने लगती है, मानवता गिरने लगती है। इसलिए तो ये सत्संग की स्थितियों पर विशेष जोर दिया जाता है। और मनुष्य योनि में तो शास्त्र बार बार जोर देकर कहते हैं कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अन्यथा ये जो आपके हमारे जीवन में पशुता है ये पनपने लगती है। पशुता का अभिप्राय देखिए तामसी स्थितियों से है, ये तमोगुण का अभिप्राय निंदनीय स्थितियों से है, तामसी स्थितियों से है, बुराइयों से है। अन्यथा आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थिति तो निरंतर बने रहनी चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को विशेष रूप से देखिए ये मन की जो एक स्थिति है, देखिए आज हमने मन को तो रंगीन रंग से ही लिखा है, हालांकि बुद्धि को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि बुद्धि कम अधिक परमात्मा में कभी ना कभी एक चिंतन करती है। वो अलग बात है कि बुद्धि को हम अधिक महत्व ना देते हुए मन को महत्व देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मन देखिए ये एक राशि बना रहता है और ये स्थितियां अनादिकाल से यूं ही चलती आ रही है। तभी तो मनुष्य देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों की ओर आकर्षित होता है। ये संसार ही भोग विषयों का एक परिणाम है। आपका मेरा जो एक जन्म है वो माता के गर्भ में जब होता है, ये भी भोग विषयों का ही परिणाम है। देखिए अभी हम गर्भाकाल की स्थिति बता रहे थे कि हम अपनी आयु निश्चित लेके आते हैं। वो माता के गर्भ में यानी कि 9 माह में भी हम जितनी सांस लेते हैं वो भी आपके हमारे जीवन से घट जाती है। और अक्सर जीवन के देखिए ये जो एक शिशु काल की स्थितियां हैं, बचपन अवस्था तक की स्थितियों तक तो मनुष्य को कुछ एक भौतिक या आध्यात्मिक दोनों स्थितियों का ही कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। यानी कि बच्चे की तो देखिए खेलने में, एक खाने पीने में ही रुचि बनी रहती है। स्कूल जाने की भी एक बच्चे में रुचि नहीं होती, और जो रुचि होती भी है तो वो खेलने के दृष्टिकोण से होती है। इसका अभिप्राय क्या है कि लगभग बचपन अवस्था तक 10-12 वर्ष तक की आयु तक अक्सर बच्चों में देखिए ये एक अबोध स्थिति बनी रहती है। इसलिए शास्त्रों में बचपन अवस्था तक ये तामसी स्थिति से ही इसको बोध करा है, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से भी लिया जाता है, अंधकार से भी लिया जाता है। और इस अवस्था तक ना तो हम कोई भौतिक उन्नति करते हैं और ना ही कोई आध्यात्मिक उन्नति हो पाती है। अक्सर जब हम नींद लेते हैं, चाहे युवावस्था में चाहे वृद्धावस्था में, इन नींद की स्थितियों में भी देखिए हम कोई भौतिक या आध्यात्मिक उन्नति कर नहीं पाते। इसीलिए तो कहते हैं सात्विक नींद लेनी चाहिए। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ कि सात्विक नींद का अभिप्राय 5 घंटे 20 मिनट की स्थिति है। क्योंकि हम तो देखिए ये जो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति से जोड़ते हैं, जो कि सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जिसको मैं अक्सर सतयुग से जोड़कर समझाता हूँ। देखिए इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे भावार्थ होते हैं, लेकिन मनुष्य भोगों में ही इतना अधिक लिप्त रहता है। देखिए ये जो मन बुद्धि के नीचे मैंने एक सफेद तीर लगाया है प्रभाव की ओर, फिर प्रभाव से एक और तीर सफेद रंग का लगाया है मौसम की ओर। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो प्रकृति के 3 गुणों का जो हम संग करते हैं, जैसा जैसा संग करते हैं वैसा वैसा रंग आपके हमारे एक प्रभाव रूप में, एक मौसम के रूप में, ये सभी स्थितियां देखिए जैसा जैसा प्रभाव पड़ता है फिर वैसा वैसा आपके मेरे अंतःकरण में परिवर्तन आता है।
ये अंतःकरण की स्थितियां देखिए मन बुद्धि के स्तर पर कुछ प्रभाव के साथ साथ आपके मेरे विचारों में कुछ बदलाव लाती है। और अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए अच्छी बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होता। अच्छी बातों का अभिप्राय सत्संग से है। अक्सर ऐसे कितने मनुष्य हैं जो प्रतिदिन इन वीडियो को सुनते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई एक विशेष सकारात्मक परिवर्तन देखा नहीं जाता। आज तो संसार में देखिए, भारत में नहीं विदेशों में भी जगह जगह सत्संग होते हैं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में लोग इस सत्संग की स्थितियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी व्यवहार में देखिए धर्म के स्थान पर अक्सर जी आपके हमारी स्थितियां कुछ डावाडोल सी होती है। और एक साधारण मनुष्य तो देखिए धर्म की सही सही जीवन में अर्थ भी समझ नहीं पाता। अक्सर हम तो देखिए धर्म को लाल बत्ती पे रुकने से और हरी बत्ती पे चलने से समझाते हैं। एक साधारण सी स्थिति है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से पालन करना है। देखिए, जब एक व्यवस्था में सभी मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो नहीं देखिए कर्म जो नहीं है, मनुष्य के ऊपर ही ये सभी स्थितियां बदलती हैं। मनुष्यों के कारण ही ये सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर युग होता है और कल युग की स्थितियां ये मनुष्यों के कारण ही बनती हैं। ये पशुओं के कारण, पक्षियों के कारण, कीड़े मकोड़ों के कारण, वनस्पति के कारण ये अलग अलग जो युगों का परिवर्तन नहीं होता। देखिए, हम सभी भाई बहन जैसे जैसे संस्कार बनाते हैं, देखिए संस्कार बनते कैसे हैं? स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो आप क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, देखिए जब हम फल पाने की इच्छा से करते हैं तो वो कर्म बन जाता है। कर्म बनते ही वो कर्म फल सिद्धांत की निगरानी के अंतर्गत वो कैद हो जाता है। एक समय विशेष के बाद वो कर्म पकता है समय की भूमि में। फिर एक समय के बाद उसका एक फल आता है। तभी तो कहा जाता है कर्म फल सिद्धांत। कर्म के साथ ही फल शब्द जुड़ा है। और ये जो मनुष्य कर्म करते नहीं है, फल खाते हैं, किनके? दूसरों के। यानी कि फल कर्म, देखिए फल कर्म शब्द तो कोई है ही नहीं। यानी कि कर्म पहले करना होता है, फल बाद में मिलता है। वो अलग बात है कि देखिए मनुष्य यदि पाप कर्म करता है और फल खाता है तो फिर पाप कर्म का अभिप्राय क्या है? कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जो जो नियम कायदे बने हुए हैं उसके अंतर्गत आपका हमारे फिर वो चलान करते हैं। ये चलान शब्द मैं अपनी चर्चाओं में बार बार भूलता रहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए यातायात के नियमों से बंधे हुए हैं। हम सभी भाई बहन अपने जीवन में स्कूटर, गाड़ी, कार, ये कुछ ना कुछ चलाते हैं, वाहन चलाते हैं। तो फिर यातायात के नियमों का एक साधारण मनुष्य को कुछ हल्का फुल्का ज्ञान तो होता ही है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं केवल हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको और भी यातायात के नियमों का पालन करो। ये सभी स्थितियां एक व्यवस्था के अंतर्गत धर्म से ही जुड़ती। धर्म का अभिप्राय जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो फिर व्यवस्था ठीक ठाक चलती है। यानी कि देखिए जब यातायात के नियमों का सभी पालन सही करते हैं तो फिर कहीं भी अव्यवस्था नहीं होती। ये अव्यवस्था का ही दूसरा नाम देखिए अधर्म है। आज देखिए कुछ ऐसे आंदोलन एक भारत जैसे देश में भी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी ही स्थितियां यातायात में कुछ बिगड़ सी गई हैं। ऐसी स्थिति में देखिए सरकारी धन का, संपत्ति का कितना नुकसान होता है। एक साधारण मनुष्य का देखिए समय का कितना नुकसान होता है, धन का कितना नुकसान होता है। इन स्थितियों पर देखिए जो युवक बहक जाते हैं, अपने सात्विक स्थिति में रह नहीं पाते। कहते हैं ना युवावस्था में जोश भी होता है, रोष भी होता है, होश नहीं होता। होश का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, बुद्धि से है। जबकि आपके मारे देखिए जो जो क्रियाएं होती हैं, यदि मनुष्य देखिए कोई ऐसा कर्म करता है जो हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करता है तो फिर उस मनुष्य द्वारा किया गया वो पाप कर्म लाखों गुना बढ़ जाता है। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की ध्वनि है, ये आपको मैं स्पष्ट यही ज्ञान संदेश देती है। अब देखिए मनुष्य अपने जीवन में कितने ही कर्म कर जाता है
उन कर्मों का प्रभाव कैसे पड़ता है कि मनुष्य अपने मन बुद्धि के स्तर पर सत्संग करता है या कुसंग करता है। जैसी जैसी वो स्थितियां बना लेता है, उसका प्रभाव फिर उसके अंतःकरण में देखिए मौसम के रूप में भी पड़ सकता है और एक जलवायु के रूप में भी बन सकता है। अब देखिए यहाँ जलवायु का अभिप्राय क्या है कि हम सभी चेतन स्वरूप आत्मा है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, यानी कि आपकी हमारी आत्मा की जो एक जलवायु है उसमें देखिए सबकी ही एक समान है, यानी कि वो ज्ञान स्वरूप है। और जब जब हम ज्ञान स्वरूप आत्मा में यानी कि अपनी मूल स्थिति में रहते हैं तो परमात्मा की सुमुखता भी बनी रहती है। जब परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है तो आपके हमारे जीवन में आनंददायक स्थितियां रहती हैं। देखिए परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्य है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और आज मनुष्य दुखी क्यों है? वो अपने कर्मों के कारण, क्योंकि वो सत्संग नहीं करता, मन को विषय भोगों में लगाता है और विषय भोगों में इतना असक्त हो जाता है कि मनुष्य जो विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, देखिए गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को ये 5 विषय भोगों से ही समझाया। इसीलिए शास्त्र समझाते हैं कि आपका हमारा जो अर्थ और काम है, देखिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष तो आपके मेरे जीवन का लक्ष्य है, मंजिल है कि हम परमात्मा को पा सकते हैं। देखिए मनुष्य जोनि का यही एक लाभ है कि यदि हम साधना करते 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 अपने कारण शरीर को यदि शुद्ध कर लेते हैं तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार के ये 3 शरीरों के बंधन नहीं होते, समाप्त हो जाते। देखिए एक शरीर का बंधन तो सबके ही समाप्त होते हैं, क्योंकि आयु तो स्थूल शरीर की है, ये मन बुद्धि की या यानी कि सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की आयु नहीं है। भले ही इनकी देखिए ये एक सृष्टि काल में एक निश्चित स्थितियां बनी रहती है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो भी स्थितियां होती हैं वो नई सृष्टि में भी वो समाप्त नहीं होती। यानी कि हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जीवन में ही एक अवसर मिलता है और ये अवसर क्या है कि हम सत्संग करते हुए सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें। देखिए यदि हम सत्संग निरंतर करते हैं तो फिर यह निश्चित रूप से आपको हमें पाप कर्मों से रोकते हैं। और जो मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, सत्संग नहीं करने का अभिप्राय क्या है? देखिए राशि मनुष्य तो सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, उनका मन बुद्धि परमात्मा में जुड़ते नहीं है, संसार में जुड़े रहते हैं। हालांकि इसकी भी शास्त्र कहीं कोई निंदा नहीं करते, शास्त्र तो बार बार इतना ही कहते हैं कि निंदा तमोगुण की करते हैं। अब जैसे भागवत पुराण में देखिए 5 स्थितियां, धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनकी निंदा करते हैं। इसलिए तो बार बार कहते हैं एक कलयुगी स्थितियों से इन निंदनीय स्थानों पर मत गिरो, मत जाओ। इनका संग होने मात्र से कब मनुष्य कितने पाप कर्म करने लगता है मनुष्य को बोध नहीं होता। अब जैसा जैसा हम संग करते हैं फिर वैसा वैसा देखिए प्रभाव दिखता है। इसलिए तो हमने मन बुद्धि के नीचे देखिए वो जो सफेद तीर दिखाया है, ये एक प्रभाव के रूप में है। फिर प्रभाव के बाद फिर एक मौसम की स्थिति हमने लिखी है। ये मौसम को हमने शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये राजसी और तामसी स्थितियां ये अधिक प्रभावित करती हैं। ये सत्संग की स्थितियां, ये सात्विक स्थितियां, ये आपके हमारे जीवन में प्रभाव नहीं डालती। इसका कारण क्या है? देखिए भोगों में तो मन पूर्ण रूप से जुड़ा होता है। मन इसीलिए हमने रंगीन रंग से दर्शाया और प्रा शब्द को भी हमने उसके नीचे एक रंगीन रंग से दर्शाया है और मोह शब्द को भी हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये रंगीनियां अधिक बनी होती है। मरते दम तक ये विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता से बनी रहती है। और ये जो हमने बुद्धि को सफेद रंग से दर्शाया, ये सात्विक बुद्धि तो देखिए तभी रह पाती है जब ये निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। और जब जब ये श्रद्धा समाप्त हो जाती है, मात्र सत्संग ही होता है, तो फिर ये आपके हमारे जीवन में राजसी स्थितियों में गिरने से बचा नहीं पाती। क्योंकि बेमन से तो सत्संग होता ही तभी जब आपका संसार में विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। और ये जो
अभी 5 निंदनीय स्थान बताए, ये भी भोगों का ही परिणाम है। देखिए, रजोगुण से तमोगुण में मनुष्य कब गिरता है? जब रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये रजोगुण तब तक मर्यादित नहीं रहता जब तक ये सतोगुण की लगाम से, यानी कि हम गुरु की आज्ञा में रहे, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी कि ये सभी सात्विक स्थितियां जब हम बना लेते हैं तो फिर बुद्धि अपनी मूल स्थिति में सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि में ही एक समय के बाद विवेक शक्ति जगने लगती है। फिर ये शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं ये समझ में आने लगता है। आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध समझ में आने लगता है। जब ये सभी स्थितियां 100% समझ में आ जाती है तो फिर मनुष्य पाप कर्म नहीं करता, फिर वो धीरे धीरे राशि कर्म भी अपनी अवस्थाओं तक ही उसको समेटने लगता है। अब देखिए, दाल रोटी तो योगी को भी चाहिए, लेकिन भोगी दाल रोटी पे ही रुकता नहीं है। वो चाहता है मलाई कोफ्ता भी मिले, शाही पनीर भी मिले, 2-4 जोड़ी वस्त्र पे ही वो संतोष नहीं करता। वो चाहता है जब भी मैं मॉल में घूमने जाऊं नए नए जोड़ी खरीद लाऊं। वो मौज मस्ती में रुचि रखता है, खेल तमाशों में रुचि रखता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, देखिए, जब हम बाजार को ही अपने घर पे अलमारी में सजाने लगते हैं। आज राशि मनुष्यों के घरों में देखिए, अलमारियों में 50 जोड़ी, 100 जोड़ी वस्त्र रखे हुए हैं, और ऐसे कितने ही वस्त्र टंगे के टंगे रह जाते हैं जिनका पूरे साल में भी देखिए एक बार भी नंबर नहीं आता। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य सुनने में कोई रुचि नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका रजोगुण में दिल लगा रहता है और सतोगुण में मन टिकता नहीं है। और ये रजोगुण ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। अक्सर आपने देखा होगा, जिन जिन मनुष्यों के पास देखिए अधिक धन आने लगता है, उनका स्वभाव थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगता है, भोगों की ओर एक गिरने लगता है, और भोग विषय बिगड़ते बिगड़ते मनुष्य तमोगुण में गिराते हैं। अब देखिए, मादक पदार्थों का सेवन आज ब्याह शादियों में एक साधारण स्थितियों पे दिखने लगा है। ये स्त्री संघ जिनको आज लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियों से जोड़ा गया है, ये स्थितियां भी बिगड़ती जा रही है। ये फिल्मी जगत में, फैशन की दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही है, और मनुष्य का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है। मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। ये 24/7 विषय भोगों की लुलुपता बढ़ती जा रही है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक प्रभाव रूप में, एक मौसम के रूप में, ये एक राशि और तामसी स्थितियां ही बनाती है। देखिए, तामसी और राशि ये दोनों पास पास गुण है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं ये रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक है, जबकि सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया, सत्संग से जोड़ा गया। ये एक मुक्तिदायक गुण है। और मनुष्य जब तक श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता तब तक फिर उसके जीवन में इस सत्संग की स्थितियों का प्रभाव उतना दिखता नहीं। जब प्रभाव नहीं दिखता तो फिर आपके हमारे व्यवहार में, आचरण में, कार्य शरीर में वो मौसम का परिवर्तन एक जलवायु रूप में हो नहीं पाता। लेकिन जब तक कार्य शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनेंगे, ये शुभ संस्कार देखिए पहले के बने हुए भोगों के राशि तामसी जो बुरे संस्कार हैं उनको कमजोर करते हैं, फिर धीरे धीरे वो दग्ध भी होते हैं। क्योंकि संस्कार ही वो स्थिति है जो मन बुद्धि में एक विचारों के रूप में आते हैं, फुर्नों के रूप में आते हैं। जब राशि संस्कार अधिक बने होते हैं तो फिर वो मन बुद्धि में एक पूरे वेग के साथ आते हैं। और ये जो तामसी संस्कार है, बलात्कार जैसी, हत्या जैसी जो स्थितियां हैं, और ये जो आजकल विभिन्न प्रकार के जो दंगे फसादों की स्थितियां जो मनुष्य करते हैं, इनके बहुत ही बुरे संस्कार बने होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पर रोकते नहीं है, स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म अनगिनत करते जाते हैं। देखिए, बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है।
इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं में प्रतिदिन ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चा करते ही रहते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, यानी जब जब मनुष्य सत्संग करता भी है तो उनका जो एक सात्विक स्थिति का प्रभाव है वो स्थूल शरीर तक ही यदि दिखता है, मन बुद्धि तक वो पहुंचता नहीं है। जो मन बुद्धि तक पहुंचता नहीं तो फिर कार्य शरीर में तो शुभ संस्कार बनते नहीं है। शुभ संस्कार जब तक नहीं बनते तो जो पहले के बुरे संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकराल रूप में, राक्षस रूप में बने होते हैं, तो फिर तो ये समय समय पे मन बुद्धि के स्तर पर आते रहते हैं। और जब ये बहुत ही एक तीव्र वेग से आते हैं, जैसे तूफान देखिए तीव्र वेग से आता है, आता कितने मिनटों का है लेकिन वो इतना जान माल का हानि कर जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा, यानी कि आपके हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग होना होगा। जब तक श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता तो मन बुद्धि के स्तर पर फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी हम उस पर चिंतन कर नहीं सकते। और आज मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही सोया रहता है क्योंकि रात को देरी तक जगता है। ये 24/7 की जो विषय भोगों की लोलुपता है ये मनुष्य को जगाए रखती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष देखिए एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण बुराई सो चुकी होती है, संसार यानी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जो अस्थायी मौसम बदलता है। देखिए हम शमशान घाट में जाते हैं तो अस्थायी वैराग्य संसार के प्रति जगता है, लेकिन वो मौसम के समान ही होता है। जैसे मौसम में देखिए जल्दी जल्दी परिवर्तन होते हैं, बीच में देखिए जैसे गर्मियों में 2 दिन बारिश हुई तो थोड़ी ठंडक हो जाती है। अक्सर गर्मियों में लोगों के एसी चलते हैं तो वो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए वो एसी चलना बंद हो जाते हैं। देखिए इनके आपने भावार्थ समझने, मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, शब्दों को एकांत में सुनो, पढ़ो, फिर उस पर आप थोड़ा चिंतन करो, विचार करो, ताकि आपको में अर्थ समझ में आ जाए। फिर उस पर गहरा शोध करो। देखिए जब हम चिंतन को बहुत निरंतर करते रहते हैं तो वो शोध का विषय बन जाता है, फिर वो शोध ही उसके गहरे भावार्थ समझाते हैं। और ये जो वेदों की स्थितियां समझाई गई हैं, वेदों को तो अपुरुष ज्ञान से जोड़ा गया। अब वेदों के ज्ञान को ही कुछ सरलीकरण उपनिषदों में किया गया है। उपनिषदों का और सरलीकरण, ये जो विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे हैं उसमें कथा कहानियों के द्वारा जुड़ा गया है, ताकि एक साधारण राजसी मनुष्यों को बात कुछ समझ में आए। कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बचे। इसलिए तो ये कर्म कांड बनाए गए। ये कर्म कांड आपको में रजोगुण से सत्वगुण की ओर पहुंचा देते हैं, लेकिन मनुष्य राशि मनुष्य वहां सत्वगुण में रुकता नहीं है। कुछ औपचारिकता सत्वगुण में निभाता है, कर्मकांड करके वापिस आ जाता है। वापिस कहाँ? रजोगुण और तमोगुण में। लेकिन जब जब हम रजोगुण में रचे बचे रहते हैं तो मनुष्य देर सवेर गलतियां करता रहता है, गलतियों का विपरीत तमोगुण में गिरता रहता है। मनुष्य मरते दम तक ऐसे कितने ही कुछ पाप कर्म करता है जिनको मनुष्य मरते दम तक पाप कर्म भी समझता नहीं। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थिति है। मनुष्य देखा देखी या यूं को कि भेड़ चाल से या भीड़ से अधिक प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप एक सामान्य मनुष्य तो देखिए संसार को पाने के लिए भाग रहा है। और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार ये शब्द कहता रहता हूँ कि मनुष्य ने खाने 100 रुपये, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, फिर भी वो एक लाखों के घोटाले करता हुआ एक अपना कर्माशय बिगाड़ता है, जिसको उसने खाना भी नहीं। देखिए धर्मानुसार कमाए गए धन का भी 900 रुपये तो उसके बेकार चले जाएंगे। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, भौतिक उपलब्धियां मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और आध्यात्मिक उन्नति हम जितने स्तर पे करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। योग का अभिप्राय जब हम कार्य शरीर में अपना एक जलवायु परिवर्तन करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में तभी समझ में आते हैं जब हम एकांत भाव से इन वीडियो को सुनते हैं, इन पर चिंतन करते हैं, इन पर विचार करते हैं।
अब कितने मनुष्य ऐसे हैं जो थोड़ी 2 मिनट आगे की सुनी, 2 मिनट बीच में और 2 मिनट आखिर में, और कुछ कभी कभी कुछ अपने विचार भी लिख देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों से कुछ कुछ अच्छापन महसूस होता है, लेकिन जब तक आपके हमारे अंतःकरण की जलवायु में परिवर्तन नहीं आता, यानी कि हम मूल ज्ञान स्वरूप में लौटते नहीं है, जो आपकी हमारी आत्मा की मूल स्थिति है। आत्मा का कभी भी संसार में, विषय भोगों में कभी भी रुचि नहीं होती। आत्मा एक चेतन तत्व है, हम चेतन स्वरूप आत्माएं हैं। हम जैसे जैसे अपनी मूल स्थिति में लौटने लगते हैं, तो फिर आत्मा परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। हम जितना परमात्मा के सम्मुख होते हैं, उतने अनुपात में आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं, और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। और संसार में जब जब हम रजोगुण में जाते हैं, संसारी भोग विषयों में लिप्त रहते हैं, संसार को पाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, क्योंकि आज संसार में देखिए एक साधारण मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के 400 बनाता है, तब तक राशि स्थिति बनी रहती है। लेकिन जब 4,000, 4 लाख, 4 करोड़ बनाने की एक स्थितियों में अपने आप को गिराता है, तो उसमें बुराइयां आने लगती हैं, वो तमोगुण में गिरने लगता है। आरंभिक स्तर पर मनुष्य भले ही हेरा फेरी करता है, फिर धीरे धीरे हेरा फेरी से चोरी करने लगता है, डकैतियां डालता है, ये घोटालेबाजियां करता है। इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य विचार नहीं करता, यानी कि जो स्थितियों, जो ऐसे धन को उसने खाना भी नहीं है, तब भी वो इसको कमाने से चूकता नहीं है, और अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनी है, उन पे जाने को फिर विवश कर देता है। यही एक कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, इस मन को बिगड़ने मत दो। देखिए, जब मन बुद्धि को प्रभावित करता है, तो फिर बुद्धि भी मन के साथ एक दोस्ताना संबंध बना लेते हैं, यानी कि बुद्धि फिर सात्विक न रहते हुए राशि बन जाती है। और जब ये घोटालेबाजी करती है, तो ये बुद्धि ही राशि न रहते हुए तामसी बन जाती है। तो ये कि इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझनी है। जबकि बुद्धि तो देखिए एक बॉस है, बॉस का मतलब उसको मन के ऊपर नियंत्रण रखना है। लेकिन ये बुद्धि बॉस तभी रह पाती है जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग करती है। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होंगे, यानी निरंतर अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर करते रहना होगा, गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहना चाहिए, ताकि आपकी बड़ी सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की इमारतें हैं, वो आपके हमारे जीवन में बनने लगे। जब तक हम योग की स्थितियों में स्थित नहीं होते, तब तक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारे कार्यशील में जैसा जैसा कर्माशय होता है, संस्कार होते हैं, उसके आधार पर फिर बनने के बाद की स्थितियां बनती हैं। अब मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन हमने 4 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर विभिन्न उदाहरणों द्वारा बात को समझाया था। इसलिए हम सभी भाई बहनों को योग की स्थितियों में स्थित होना चाहिए, ताकि आपका हमारा अगला मनुष्य जोनि का जो एक जन्म है वो सुनिश्चित हो। देखिए, यदि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में मायातीत नहीं भी हो पाते, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं भी पा पाते, तो कम से कम मनुष्य को साधना आरंभ करते हुए अपनी मनुष्य जोनि सुनिश्चित करनी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो, इस योग की स्थितियों बनाए रखने के लिए अपने मिले हुए जीवन को आपको में व्यवस्थित रखना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए, अनुशासित रखना चाहिए। और ये तभी रह पाता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है, संस्कार जगा लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बने रहने पे ही मनुष्य का रजोगुण मर्यादित रहता है, जिसके फलस्वरूप वो कभी भी तमोगुण में घिरता नहीं है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन क्रमशः परमात्मा की दिशा की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर सहज ही प्रस्थान करे, सहज ही अपनी एक गति पकड़ ले। देखिए, जैसे हम गाड़ी में पहला गियर डालते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग,
ये भी आपके हमारे जीवन में योग की स्थितियों के देखिए घेर हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो फिर वैसी वैसी गति आपकी हमारी बढ़ती जाती है, यानी कि जो कारण शरीर में बुरे संस्कार वो शीघ्र समाप्त होने लगते हैं और जल्द ही मनुष्य जब मिले हुए जीवन में ही मायातीत हो जाता है तो फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा, फिर आपको में मोक्ष की कहो, आध्यात्मिक शरीर की कहो, एक प्राप्ति हो, फिर हम लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। इन सभी स्थितियों पर आंखों में ज्ञान पूर्वक समझते हुए ऐसी ही मोक्ष की स्थिति, एक आनंद की स्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे प्रयास आप सभी भाई बहन भी अपने जीवन में निरंतर करते जाएं, यानी इस दिशा की ओर चलने मात्र से हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको अटपटी आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी यथाकथित शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुनी वातावरण बनाने में अपना अपना सहयोग दें, ताकि ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद की स्थितियां जो समाज में कभी कभार देखने को मिलती हैं, इन सभी स्थितियों से हम बच जाएं। ये सभी बुराइयां आपको में देखने को नहीं मिले, यानी कि कुल मिलाकर समाज में सुख शांति का वातावरण बनाने में आप भाई बहन भी अपना अपना योगदान दें और हम सभी भाई बहन भी अपने अपने धर्म का सदा ही प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से पालन करते रहें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना योगदान देना होगा। तो आप चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।